नमस्कार, मैं कुंदन अनमोल। आज हमारा उपस्थिति हिलसा विधानसभा में हुआ है। देखिए, यहाँ के जितना भी महागठबंधन का कार्यकर्ता है वाला सर, पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है सर। मैं आपको हिलसा विधानसभा के माताओं, बहनों, बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों को मैं पटना से हम लोग के टीम के साथ आए हैं। जी आपको राजेश पाल जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के जी प्रदेश जी महासचिव हैं, उसके बाद देव किशुन ठाकुर जी, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल है। उमेश पंडित जी हैं, वो ये प्रजापति समाज से हैं। जी और ये जो है कला माटी केंद्र का जो है प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है। मेरा नाम बबलू मालाकार है। मैं प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल बिहार से आया हूँ। हम सर, सवाल रहेगा कि 25 विधानसभा का दौर चल रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री तो तय किया है बिहार की जनता, माताओं, बहनों और खास करके नौजवान साथियों ने कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन की सरकार को बनेगी। क्या लगता है कि थरथरी के पूरा जनता का, अगर आप लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग किए तो क्या ओपिनियन निकला? अभी तो हम यहाँ जब ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं, यहाँ प्रखंड अध्यक्ष हमारे उपेंद्र जी हैं और सब साथी से हम मिले हैं। बिहार की जनता को रोजगार चाहिए। बिहार की माताओं को सस्ता गृहिणी वाला जो है गैस का सिलेंडर चाहिए। माँ बहन योजना का 2500 रुपया चाहिए। उसके साथ साथ कार्रवाई, सुनवाई, दवाई, रोजगार, प्रत्येक घर में रोजगार, इसकी सरकार चाहिए। साथियों, आप जानते हैं कि जुमलेबाज और 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देने वाला का सरकार इस बार बनने नहीं जा रहा है। वो वोट चोरी से जीतता है। अभी आपको जानकारी में नहीं है, एक बुजुर्ग जो 70-80 साल के थे, दलित समाज से आते हैं, यूपी में वो जाके मंदिर में बैठे हैं। और बुजुर्ग में तो शारीरिक परेशानी होती है, उनको पेशाब हो गया। और आरएसएस के और बीजेपी के लोग ने उस व्यक्ति को जीभ से पेशाब को चटवाया गया। अब आप बताइए कि बिहार और पूरे हिंदुस्तान में ये क्या चल रहा है। आज हमारी तबीयत खराब हो जाए, हमारे चाचा है, हमारे गार्जियन है, उनकी कोई बात हो जाए तो हम लोग सेवा करते हैं, और बीजेपी आरएसएस के लोग जो है पेशाब को चटवाया गया। ये कितना बड़ा अमानवीय चेहरा जो है बीजेपी का और आरएसएस का निकला है। तो इसलिए सावधान होना है, बर रुपया से सावधान होना है। और 1 नंबर पर ईवीएम पे भाई शक्ति पिछले बार जीते हुए थे, और हिलसा विधानसभा से भाई शक्ति यादव को लालटेन पर बटन दबा के विजय को बनाना है, और शक्ति यादव को विधायक हिलसा से बना के और हिलसा की जनता को, हिलसा के नौजवान को प्रत्येक घर में नौकरी दिलवाने का काम करना है। यही अपील अति पिछड़ा समाज के गांव में हम आए थे करने के लिए, और हमारे साथ और भी साथी हैं, इनसे भी अपनी बात को रख लीजिए। सर का बहुत बड़ा बयान आया कि देख रहे थे कि एक मंदिर में जो वहाँ से पेशाब को चटाया गया बीजेपी आरएसएस के लोग, तो ये बहुत। और सर, पहले मेरा चैनल आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। आज इस धरती पे जो आए हैं, शक्ति जी का ये क्षेत्र रहा है जी सर। और ही बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं, प्रवक्ता भी हैं। अगर ये जीत के जाते हैं, अच्छे संख्या में आप लोग जनता लोग जिताएंगे, तो ये मंत्री बनने वाले हैं और इस क्षेत्र का विकास होगा। नालंदा बोलते हैं कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, विकास कौन कर रहा है? नालंदा कहा जाता है कि सुशासन बाबू का गढ़ कहा जाता है। सुशासन का देख रहे, रोज हत्या, पेपर उठा कर पढ़िए, रोज हत्या, रोज बलात्कार हो रहा है। आज भी देखिए, कल का ही पेपर में। तो इस स्थिति से बचने के लिए जितने भी अति पिछड़े समाज हैं, दलित समाज हैं, सब यूनाइट होकर, मतलब दूसरे के बात पर नहीं चले, वोट दे। लालटेन छाप 1 नंबर पर इनका सिंबल है, 1 नंबर वोट दे के विजय बनाए। जितने अति पिछड़ा समाज है, बैकवर्ड समाज जितने भी हैं, और आपका जो लोग भी हैं, जैसे A to Z बोल दिए हमारे नेता, A to Z सारे लोग को टिकट दिया गया है। सब लोग मिल के गठबंधन की सरकार बनाए, तेजस्वी आने वाले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। देखिए, सर का बहुत बड़ा बयान आया कि भाई बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, और जो भी इनका बयान अति पिछड़ा से पूरा जितना ही समाज अपना आए हुए हैं, और इनका प्रचार आज हिलसा विधानसभा में। देखिए, और भी नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, मेरे चैनल आपका पहले स्वागत है। आपको भी स्वागत करते हैं। मैं देव किशुन ठाकुर हूँ, जी सर। प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय न्याय संघ ट्रेड यूनियन और प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल। क्या लगता है सर, हिलसा विधानसभा में कुछ नया मिलेगा? हम लोग बिहार के कई विधानसभा में हम लोग का एक भरवन है, उसी कड़ी में हम हिलसा भी आए हैं।
पूरे देश में और ख़ास तौर से चुनावी वर्ष है, चुनावी समय है, तो बिहार में एक बदलाव की लहर चल गई है। जी 77 में ही बदलाव आया था, जी हम लोग देखा है, वही बदलाव आया है। अब पूरे बिहार के तमाम जाति के लोग, हम तो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, जी सर। वो अलग बात है, लेकिन तमाम जातियों में एक बदलाव में उफान आई है। सारे नौजवान चाह रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए, माँ बहनें चाह रही हैं कि हमें आर्थिक रूप से सबल बनाया जाए। जी इसका एकमात्र सभी लोगों का नेतृत्व दिखाई तेजस्वी यादव में पड़ रहा है। तेजस्वी यादव अपने शासन 17 महीने के शासनकाल में जी एक प्रमाणित जो सील होता है, मुहर होता है, मुहर मारा है कि मैं जो कहता हूँ करूँगा, और लोग बदल गए। पता नहीं चल रहा उनकी, किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, किसी के पास सिद्धांत नहीं है, किसी के पास अपना कोई दल का नीति नहीं है। जी एकमात्र पूरे बिहार में महागठबंधन और महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल जी के प्रति लोगों में काफ़ी विश्वास बढ़ा है। यहाँ तक रहे हिलसा की बात, हिलसा तो हम पिछला बार फिर चुनाव जीत गए थे, जी कहीं डाउट कहीं कन्फ्यूजन की बात नहीं थी। लेकिन एक ताकत है जो साजिश की तरह सारे लोगों को दबोचना चाहता है, लेकिन किसी को कब तक दबाइएगा। जो उफान आएगा तो कोई नहीं रहेंगे। अब उफान आ गया है, हमारे शक्ति जी चुनाव ही नहीं जीतेंगे। बिहार के मंत्रिमंडल में इस हिलसा की साझेदारी होगी और बचे खुचे जो काम है हिलसा में, उसका विकास की बहार बहेगी। सर का बहुत बड़ा बयान आया है कि हिलसा से नहीं, विधायक बनाकर नहीं, एक मंत्री बनाकर हम लोग बैठाएंगे शक्ति बाबू को। और यहाँ से अगर मंत्री बनकर जाते हैं तो हिलसा का विकास इतना तेजी से होगा कि आप लोग, हम महागठबंधन से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप लोग हिलसा विधानसभा के जनता के बारे में क्या सोचते हैं, सर के बारे में? हम आपके चैनल के माध्यम से जी यहाँ के जनता और नालंदा के तमाम जनता को बधाई देना चाहता हूँ, आपको भी देना चाहता हूँ जी सर। कि हम जिस मुकाम के लिए आए थे यहाँ, जी देख रहे हैं कि बदलाव बिहार की जनता तरस है। अच्छा इस सुशासन बाबू कहने के लिए हैं, लेकिन 20 साल में जो जनता सर, त्राहिमाम एक झेल सवाल रही हम इसलिए करेंगे, पलायन के सर बिहार में सबको सरकार आता है, बाकी पलायन का बात कोई नहीं करता है सर। अब पलायन तो रुकेगा ही। हमारे तेजस्वी सरकार जो बनेगी, सबसे बड़े पलायन की बात होगी। जी आपने देखा कि उन्होंने घोषणा किया था जी कि हम सबसे बड़ी मेरी सरकार बनती है डोमिसाइल लागू करेंगे। जी जो बाहरी लड़का यहाँ के नौकरी करते जी हैं और यहाँ के लड़का बाहर जाके उनको मिलता भी नहीं है, उसको लागू करेंगे। और नीतीश जी ने उसको जो है कि डुप्लीकेट करने का काम किया। जी तो डुप्लीकेट सरकार है। जो हमारे सरकार, जो नेता घोषणा करते हैं उसको ये लागू करना चाहते हैं। 20 साल से कहाँ थे? माई बहन योजना जो हमारी जो तेजस्वी जी घोषणा की है, अभी देखें ना, कल जो है कि मतलब जीविका दीदी के लिए 30,000 रुपया उनको वेतन और सरकारी दर्जा का उनको जो है कि देने का काम करेगा। जी समझिए, आपने देखा। तो ये बदलाव बिहार की जनता चाह रही है, निश्चित रूप से इस बार बदलने जा रही है। तमाम वर्ग में तमाम वर्ग तहिमाम कर रही थी, 20 साल तहिमाम है, तमाम वर्ग छटपटाहट में है कि किस दिन। अरे हमारे तेजस्वी तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सिर्फ घोषणा बाकी है। और घोषणा के लिए 6 तारीख, 11 तारीख और 14 तारीख को उनको ताजपोशी होगी। तो आज हम नालंदा के तमाम मतलब विधानसभा में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि तमाम वर्गों में उत्साहित है, छोटे बड़े सभी वर्गों में, सभी जाति में, A to Z की जाति बातें कर रहे हैं, सभी जाति में सभी वर्गों में उत्साहित हैं और बदलाव की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपके शक्ति सिंह यादव, हम अभी थरथरी में है, हिलसा में है, और शक्ति यादव के तो एक मुंह से सारे माँ बहन भाई बंधु जितने भी हैं, नौजवान साथी बड़ बुजुर्ग, सब आशीर्वाद दिए हैं कि नहीं, इस बार कुछ नहीं, इस बार सिर्फ शक्ति यादव, एक नंबर शक्ति यादव। क्योंकि पहले भी जीत चुके थे, थोड़ा सा मिस किया गया है इनको। शक्ति यादव एक ही लक्ष्य है, शक्ति यादव। इनका नारा है कि भाई एक वर्ष शक्ति यादव। और बताइए यहाँ का जनता है क्या? अरे हम आम जनता भी है, एकदम आम जनता हाँ, ही जी। है। 7 सीट अबरी नीतीश बाबू के बिहुन होने जा रहा है। अच्छा, बहुत बड़ा बात बोल रहे एकदम हैं। बिहुन 7 सीट अबरी नालंदा में बाबू नीतीश बाबू गढ़ बनैले थे। हाँ आ लूट बाजारी है, जो ब्लॉक में से लूट बाजारी करवा रहा है। एगो है जो अभी जाते हैं हम लोग
करावे काम अच्छा कागज के तो है जे 10,000 रुपया दीजिए तो है जे आपको देखा खारिज होगा अच्छा और उस पर नाम चढ़ेगा। एगो तरह से कलम चल गलती हो जाता है तो एकदम 10,000 रुपया घुसपैठी दीजिए तो आपको काम होगा, ना तो नहीं। ब्लॉक में एकदम कुशासन चल रहा है बाबू नीतीश बाबू के ही नालंदा जिला में। अच्छा आ कहते हैं नीतीश बाबू की हम है जो दारू बंद कैले। अरे ये बिहार के पैसा ये दोसर राज्य में जा रहा है, करोड़ों रुपया दोसर राज्य करोड़ों में। रुपया में जा रहा है दूसरा राज्य में। दोसर राज्य में, झारखंड में जा रहा है, यूपी में जा रहा है। यहाँ दारू भी चालू है, एकदम घरे घर आता है। पैसा दीजिए 1,500 2,000 रुपये बोतल, घर डिलीवरी करके आता है देवे। लोग माने हमारा गांव में जो जितना भी है थरसरी प्रखंड में एक गांव में घर घर दारू चू रहा है। अच्छा। और नीतीश जी कहते हैं कि हम दारू बंद है। दारू बंद है। अब घुसपैठी या चरम सीमा पर है और नौकरी खाली ढोंगला घोषित करता। हमको तीनों हमको बेटा है, को के नहीं नौकरी। अब जब बेटा के एक भी नौकरी नहीं लगा नहीं लगा है। तब बोले कि हम नौकरी के झूठ या फिर बोले कि मैं पैसा देता है, उसी को पैसा दे रहा है जिसको अकाउंट पर जा रहा है, या कुछ कहे लूट बाजारी अपना। फिर क्या करेगा ना करेगा जो तो महिला समझेगा। अच्छा हमने सब तो क्या इस बार क्या आप लोग जनता पूरा हिलसा विधानसभा का क्या सोचे पूरा जनता के बताइए। हिलसा विधानसभा के पूरा जनता इंसान हम शक्ति यादव को हमने सब जिता भारी बहुमत से जिताएंगे। जनता आपकी शक्ति बाबू को जिताकर विधायक ही नहीं हम मंत्री बिहार को बनाएंगे, और ऐसा मंत्री कि पूरा विकास नालंदा में किया। बिहार भाजपा के माननीय अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी। अभी दरभंगा के सभा में उन्होंने कहा था मीटिंग में, भरी मीटिंग में, कि देख लीजिए आपका दूल्हा कैसा है। अच्छा तो मैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल से मैं ये पूछना चाहता हूँ जी। कि पूरे बिहार की माताओं बहनों और को आपने गाली दिया, सब दुल्हन है। आपने जो बोला कि ये दूल्हा आपका कैसा है, तो क्या बिहार की माली, बिहार की माँ, बिहार की बहन, बिहार की महिला क्या दुल्हन है दिलीप जायसवाल के उम्मीदवार के? इन्होंने गाली दूल्हा किनको बोले थे सर, खुल के बताइए। उन्होंने भरी जनसभा में बोला कि आपका दूल्हा देखिए कैसा है मंच पे। अच्छा। अब आप बताइए कि भाजपा के अध्यक्ष को क्या हो गया है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हो गया है कि बिहार की जो जनता है, माँ बहन है, उसको अपने प्रत्याशी को दूल्हा घोषित कर रहे हैं, तो जो मतदाता है, माँ बहन है, उसको दुल्हन बना रहे हैं। ये कितना बड़ा अपमान है बिहार की माताओं का, ये कितना बड़ा अपमान है महिला का और लड़कियों का, बहनों का, बेटियों का। वैसे आदमी को ऊपर एफआईआर करके, आचार संहिता जो चल रहा है उस पर लागू करके उसको एफआईआर करके जेल भेजना चाहिए। ऐसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है जो कह रहे हैं कि भाई देखिए आपका दूल्हा कैसा है। हम मतदाता हैं, हम उनके पत्नी है क्या? बताइए, ये कितना निंदनीय जो है बात वो बोलते हैं, कितना ओछी बात बोलते हैं। और इसको जो है बीजेपी के लोग ही ऐसा कर सकते हैं, इसलिए सुशासन है। भाई आप किन्हीं को अगर मंच पर जाकर नहीं ऐसा बोल सकते हैं कि ये दूल्हा है। अगर दूल्हा का शब्द आप लोग पता होगा तो दूल्हा की जरूर इस पर कुछ टिप्पणी किया जाएगा। सर क्या बोलिएगा आप? बिहार में शर्म सीमा का पार कर चुके हैं जी। यहाँ जो भी है बीजेपी में जुड़े हुए, ये सब भ्रष्ट लोग जुड़े हुए हैं जी। और ये लोग हैं जो कि ब्लॉक स्तर पे, थाना स्तर पे सब अड्डा जमा चुके हैं। अच्छा, अड्डा जमा दिए हैं। अड्डा जमा चुके। यहाँ एक दलाली होता है। अच्छा, अगर ब्लॉक में काम हो जी। या फिर अंचल में काम हो, थाना में काम हो, तो ये यहाँ भ्रष्टाचार का सीमा संग्रह। एक अगर जातीय निवास बना हो, पब्लिक के लिए कितना सामना करना पड़ता है जी। एक जातीय निवास बनाने जाने जाइएगा, उसमें घूस दीजिए, एक कॉलोनी कीजिए, उसमें घूस दीजिए। जी। तो हर एक सिस्टम में एक लोग है जो कि एक मुद्दा बना रखा हुआ है, एजेंडा बना रखा हुआ है, पैसा घूसखोरी वाला काम करता है। जी। सबसे पहले जितना भी अधिकारी लोग हैं सब भ्रष्ट हो चुके हैं। अधिकारी लोग भी भ्रष्ट हो चुके हैं। आज एक आम पब्लिक को काम करने के लिए कितना कठिनाई सामना करना पड़ता है। जी। नीतीश कुमार देखे जी आपके जो पुल बना 3 बार गिरा जी, उस पर कोई कार्रवाई हुआ? ये लूट की सरकार है, ये लूट की सरकार है। टेंडर देते हैं, कमीशन दुनिया 50% लेते हैं, तो पुल कहाँ से बनेगा? अच्छा। हमारे तेजस्वी जी मुद्दा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, क्या समझे? A to Z की पार्टी है।
ये गरीब की मसीहा है, गरीब के लिए बात करते हैं। बहुत बड़ा बात रहा भाई कि गरीबों का मसीहा तो भाई 1100 किया गया। और जो भी मिशन रहता है वो महागठबंधन से अगर छूटता है तो इंडिया गठबंधन। आप लोग क्या सोचते हैं? हिलसा को जनता के बारे में क्या सोचते हैं? ये नेताजी के बारे में, बिहार के मुख्यमंत्री किनको बनाना चाहते हैं? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।